रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए हम चलते हैं पहले कलमकार की तरफ। मेरी मुराद है मास्टर अब्दुल मजीद साहब से कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपनी तख्लीक पेश करें। बच्चों की कहानी है, नाम है उन्वान चाँद की दीवानी। चाँद की दीवानी। हाँ जी। बहरे सारानोस में सलोगा नामी एक जज़ीरा था। जज़ीरा समंदर से बहुत ऊंचा था। चारों तरफ समंदर से लगकर ऊंची ऊंची पहाड़ी चट्टानें थीं। जज़ीरे के मगरिब की तरफ जो पहाड़ था वो सबसे ऊंचा था। ऐसा लगता था जैसे वो आसमान को छू रहा हो। उस पहाड़ की चट्टानें सीधी समंदर में उतरती थीं। उन पहाड़ी चट्टानों पर जहाँ तहाँ मछेरों के झोंपड़े थे। सोनेरा एक मछेरे की लड़की थी। लोग उसे सोनी कहते थे। उसे चांदनी रात में समंदर का समा देखने का शौक़ था। रोशन चांद की रातों में वो अक्सर पहाड़ी ढलवान पर बैठी होती और समंदर की तरफ रुख करके चांदनी का नज़ारा करती रहती। एक दिन सोनी अपने बाप से कहने लगी, अब्बू, चांदनी रात में एक मछली पानी की सतह पर आती है और वो दूसरी मछलियों से कुछ अलग रंग ढंग की दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो मछली नहीं, कोई परी है जिसे जादू के ज़ोर से मछली बना दिया गया है। ठीक है, अब कभी वो निराली मछली दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं उसे पकड़ने का जतन करूँगा। उसके बाप ने सोनी की बात काट कर कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, आगे तो सुनो। उसका बाप मछली की बात से बेजार था, फिर भी आगे सुनने लगा। वो मछली पूनम की रात में ही आती है, जिस वक्त पहाड़ी की ओर से पूनम का चाँद निकलता है। शायद वो समझती है कि चाँद पहाड़ी पर रहता है। अरे सोनी, ये सब बातें तुम मुझे क्या सुना रही है? अबू, अभी असली बात बताने की तो बाकी है, ज़रा सुनो तो सही। वो मछली जब आती है अपने मुंह में पानी भरती है, फिर चाँद की तरफ मुंह उठाकर ऊपर फुहार मारती है। वो पानी पथरीली चट्टान की ढलान पर से बहता हुआ वापस समंदर में आ गिरता है। अब उसका बाप उसकी बात शौक़ से सुनने लगा। सोनी ने फिर कहा, मुझे लगता है वो चाँद तक जाने वाली पानी की नहर बनाना चाहती है, मगर उसका उछाला हुआ पानी पहाड़ी चट्टान पर से होकर फिर समंदर में वापस हो जाता है। ये तूने अजीब बात बतलाई। ये बात मैं अपने एक दोस्त को बतलाऊँगा। अब रही ये बात कि वो मछली पूनम की रात में ही क्यों आती है? क्या दूसरे दिनों का चाँद नहीं होता? मैंने इस पर भी सोचा है। दूसरे दिनों का चाँद पूरा चाँद नहीं होता। वो समझती होगी कि और दिनों के चाँद कुछ अलग हैं, वो पूनम के चाँद के भाई बहन होंगे। मछेरे के बचपन का एक दोस्त था जो पढ़ लिख कर नेवी का एक ऑफिसर बन गया था। मछेरे ने सोनी का सुनाया हुआ किस्सा जाकर उसे सुनाया। वो ऑफिसर भी ऐसी बातों का शौकीन था। उसका भी एक दोस्त था जो साइंस के एक महकमे में ख़ास ओहदे पर था। कुछ दिनों के बाद वो ऑफिसर और वो साइंसदान दोनों मिलकर सोनी के घर आए। जब रात हुई, पहाड़ी के पीछे से पूनम का चाँद निकला। तब सोनी ने उन्हें ले जाकर मछली दिखाई। वाकई वो एक निराली किस्म की बड़ी खूबसूरत मछली थी। जो मछली नहीं कुछ और लगती थी। वो बार बार अपने मुंह में पानी भरती और चाँद की तरफ मुंह करके फुहार मारती। सोनी उनसे कहने लगी, जब चाँद पहाड़ी से दूर हो जाता है तब ये मछली फुहार मारना बंद कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो ऑफिसर अपने साथ एक टीम लेकर वहाँ आया। उस टीम में बहुत से मज़दूर भी थे। अब की मर्तबा उन लोगों के पास बहुत तरह के सामान थे और तरह तरह की मशीनें थीं। उन्होंने अपने रहने के लिए अलग खीमे खड़े कर लिए थे और कई दिन वहाँ क़याम किया। उनकी टीम के मज़दूरों ने
पहाड़ी पर उन मशीनों की मदद से अजीब अजीब काम किए जो उन मछेरों की समझ से बाहर थे। फिर एक दिन सोनी ने एक नया मंजर देखा। उस पहाड़ी की कगार से उतरकर एक आबशार नीचे गिर रहा है, जो बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं, बस एक झरना सा है। उस झरने का पानी पहाड़ी से उतरकर ऐन उस जगह गिर रहा है जहाँ वो मछली आती है। उसकी सहेली सोनी समझ गई कि पहाड़ी पर जो तालाब है वहाँ से ये झरना बहा कर लाया गया है। रात हुई, उस पहाड़ी की ओर से वैसे ही चांद निकला। वो मछली भी अपनी जगह पर नमूदार हुई। उसने आज पहाड़ी पर से पानी गिरता हुआ पाया। पानी पाकर शायद वो जोश में आ गई। बस वो तेज़ी से उछली और उस पानी की मदद से पहाड़ी पर चढ़ने लगी। वो थोड़ी ऊपर तक गई, फिर वापस समंदर में आ गिरी। उसने ऊपर चढ़ने की फिर कोशिश की, मगर फिर समंदर में आकर गिर गई। मेहमानों ने मछली की तड़प देखी कि वो चांद के वास्ते दीवानी हो रही है। वो उस अनोखे झरने के सहारे चांद तक पहुंचने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि चांद अपना सफ़र करते करते आगे बढ़ गया और पहाड़ी की कगार से काफ़ी दूर हो गया। तब उस मछली ने अपनी उछल कूद बंद कर दी। मछेरे के दोस्त ने सोनी को समझाया, सोनेरा बेटी, तेरी सहेली की तमन्ना है कि वो किसी तरह चांद पर पहुंच जाए, जिस तरह इंसान की ख्वाहिश थी। और तुम देख रही हो कि आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है। अगर कभी चांद पर पानी का इंतज़ाम हो जाए तो हम तेरी सहेली को ज़रूर चांद पर पहुंचा देंगे, मगर उस वक्त तक वो ज़िंदा रहेगी तब ना। सोनी ने मुंह बिसोड़ते हुए हसरत से कहा, वो नहीं रही तो उसकी बेटी सही, उसे ले जाकर चांद पर बसाएंगे और क्या, ऑफिसर ने हंसकर कहा। मगर चाचा, बात तो फिर भी अधूरी है, सोनी ने कहा। बात तो बेटा उसी वक्त बनेगी जब चांद पर हवा पानी वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा और ज़िंदगी गुजारना मुमकिन हो जाएगा। अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे अब्दुल मजीद मास्टर साहब। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त है, और यहाँ माइक पर आकर भी तबसरा किया जा सकता है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो हैं वो अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे। उन्वान क्या था सर? चांद की दीवानी। चांद की दीवानी। इस उन्वान पर आपने एक कहानी पेश की। अब्दुल मजीद मास्टर साहब तारुफ़ मोहताज नहीं है और तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपकी कहानियों में बच्चों को थोड़ा सा एक अलग तर्ज का मज़ा और वो देने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी संजीदगी से आज की कहानी उन्होंने पेश कर दी। बहरहाल सिलसिलावार हर महीना वो अपनी कहानियाँ यहाँ पर पेश करते हैं। अदारा नसरी अदब में पहली तख्लीक जो है अब्दुल मजीद मास्टर साहब की होती है। मैं इस बात पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कोई साहब अगर इस कहानी पर तबसरा पेश करना चाहें तो उन्हें इजाज़त है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने जो अपनी तख्लीक पेश की, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नशिस्त में उनकी जो ये कहानी थी बहुत एकदम अलग हटकर थी। किसी ने कोई तबसरा पेश नहीं किया। इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने एक कहानी पेश की यहाँ पर बच्चों के अदब पर। एक अच्छी कहानी उन्होंने पेश की है, और यहाँ एक ख्वाहिश थी कि इंसान जो है कभी जो है चाँद पर पहुँचने की तमन्ना किया करता था और उसमें वो कामयाब हुआ। लेकिन जो ये नज़रिया है कि चाँद पर जाकर जो है वहाँ अपना जो वहाँ रहा जाए, तो ये तमन्ना जो इंसान की पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुछ जो है मसाइल हैं कि वहाँ जाकर रहें तो वाकई चीज़ लवाज़मात ज़िंदगी है या नहीं है। तो ये एक मछली की जो है ज़बानी उन्होंने जो है ये वही ख्वाहिश जाहिर की है। हालांकि इंसान जो है वो तो मायूस हो चुका है कि जैसा कि शायद ने कहा है कि हमको अपनी पुरफिशानी का सिला क्यों कर मिले, चाँद पर भी जाके है दुनिया हमें पत्थर मिले। पत्थर ही पत्थर है वहाँ पर कुछ ऐसी ज़िंदगी के इतने जो आसार नहीं है,
और अमेरिका जो 1969 में अपोलो के ज़रिए जो है अपोलो 11 और ये जो अभी होता तो उसके बाद में बहुत सारे लोग जाकर वहाँ बस जाते, मगर वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। उसी को जो उस नज़रिए को एक मछली की ज़बानी उन्होंने यहाँ पेश की है। एक अच्छी कहानी, बच्चों की दिलचस्पी जो इसके अंदर कायम है, बच्चे जो उसको शौक़ से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक आपने एक अच्छी कहानी जो है बच्चों के अदब में उसका इजाफ़ा किया है। मैं इसके लिए उनको एक फिर मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात करूँगा। आइए इस मौके पर हम आज की इस नशिस्त के दूसरे कलमकार की हैसियत से डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और पहले अब्दुल मजीद मास्टर साहब की कहानी पर कुछ तबसरा करें और उसके बाद अपनी तहरीक पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।